हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने पढ़ा था दो लॉज पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आज हम बेटा पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हम शुरू कर ली थी हमने। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था, उसकी एटम के बेस पे उसकी क्या थ्योरी थी, वो हमें क्या बताना चाहता है कि एटम क्या चीज़ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसकी पहला पॉइंट है ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। जितना भी मैटर है, टेबल है, चेयर है, पेन है, क्लोथ्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल से बनी है। उन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम। ठीक है, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। अब एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो हमने अभी लॉज में भी पढ़ा कि कोई भी एटम है, एटम के जो पार्टिकल्स हैं वो ना ही क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, मतलब ना ही वो बढ़ते हैं ना ही घटते हैं। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी कोई भी एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन है हमारे पास, तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन के अंदर सेम एटम हुआ क्योंकि वो हाइड्रोजन एलिमेंट बना हुआ है उससे, तो उसका जो मास होगा वो आइडेंटिकल मतलब सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? सेम होगी। अगला है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव, डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या होंगे? डिफरेंट मास होंगे, अलग अलग मास होंगे और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी कि कोई पानी से रिएक्ट करता होगा, कोई नहीं करता होगा, तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होगी। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि सेम एलिमेंट का मास सेम आइडेंटिकल होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी, और अलग एलिमेंट के एटम्स का मास भी डिफरेंट होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। अब है एटम्स कंबाइन इन द रेशो स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। एटम जो हैं किसी रेशो में कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होती है वाटर में, वो 1:8 होती है। तो 1 और 8 क्या है? होल नंबर्स है। तो मतलब कि जो इनकी रेशो है होल नंबर की, वो मिलकर क्या बनाते हैं? कोई भी कंपाउंड बनाते हैं। अब है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो किसी भी कंपाउंड के अंदर, जैसे H2O है तो उसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का 1 है, तो H2O क्या है? कंपाउंड है। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, काइंड्स ऑफ एटम्स हैं, वो कांस्टेंट रहेंगे। समझ आया? और बाकी हम जो है इसमें भी लिखा हुआ है कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक हमने एटम के बारे में पढ़ा कि डाल्टन की थ्योरी हमें क्या कहती है एटम के बारे में। दूसरा, हमने 2 लॉज अभी तक पढ़े हैं। और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो ये ब्लूप्रिंट वाले क्वेश्चंस हैं, ये नोटबुक में आपको नहीं करने हैं, सिर्फ एक आइडिया के लिए आप देख सकते हो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। अगला, हाँ, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले, ये तो मैंने आपको बताया ही है। थर्ड है पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है। तो ये पोस्टुलेट्स मैंने आज आपको समझा दिए हैं। कितने हैं? 6 पोस्टुलेट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ओके बेटा, नेक्स्ट जो है हम अगली व्हाट इज़ एटम आगे पढ़ेंगे।